उधर यूपी में अपनी जान को खतरे का अंदेशा जता रहे अतीक अहमद को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अतीक को याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है और कोर्ट ने कहा है कि राज्य मशीनरी आपका ख्याल रखेंगे, अगर चाहे तो हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर, आजीवन कारावास की सजा अतीक अहमद को सुनाई गई है। प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से यह फैसला अतीक को दोषी करार कोर्ट की तरफ से दिया गया और अब उम्र कैद की सजा यहां पर सुनाई गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अतीक समेत 3 आरोपियों को कोर्ट की तरफ से दोषी करार दिया गया और उमेश पाल अपहरण मामले में यह सजा का ऐलान हो गया है। तीनों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, बल्कि उसके वकील खान दौलत हनीफ, इसके अलावा दूसरा जो उसका गुर्गा दिनेश पासी, तीनों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की जो सजा है वो सुना दी है। धारा 364A के तहत कोर्ट ने तीनों को दोषी पाया था और अभी जो इस वक्त की बड़ी खबर है कि तीनों को जो है सजा सुना दी गई है। पहला मामला है जिस पर अतीक अहमद को सजा सुनाई गई है और तीनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। गुफरान, और क्या जानकारी है, किन किन धाराओं में जो सजा सुनाई गई है? बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ी जो धारा इस पूरे घटनाक्रम में उमेश पाल के अपहरण मामले में जो 2006 का मामला है 364A, इसमें कोर्ट ने दोषी पाया 147, 148, 149, 341, 352, इन तमाम धाराओं में भी दोषी पाया गया है। अलग अलग इसमें सजाएं हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो सजा है 364A में 364A, जिसका जिक्र हम कर रहे थे कि 364A के तहत सजा सुनाई जाएगी तो या तो आजीवन कारावास की सुनाई जा सकती है या फांसी की सुनाई जा सकती है। तो गुफरान हमारे पास है, हमारे साथ है। गुफरान, एक बार फिर से दर्शकों को बताइए कि क्या क्या जो है सजा कोर्ट में सुनाई है आज? बिल्कुल देखिए, माफिया अतीक अहमद, उसके वकील खान दौलत हनीफ, दिनेश पासी, तीनों को कोर्ट ने आजीवन कारावास 364A के तहत कोर्ट ने दोषी पाया, दोषी ठहराया था और अब इन तीनों को आजीवन कारावास की जो सजा है प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट, दिनेश चंद्र शुक्ला की कोर्ट, 16 साल तक इस पूरे मामले का जो ट्रायल है प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट में चलता है और आज इस पूरे मामले में अब से कुछ देर पहले कोर्ट ने दोषी पाया था तीनों को। अब जो सजा है 364A के तहत की बड़ी खबर है, अतीक अहमद और उसके दोनों साथी जो है जो इस पूरे मामले में उसके साथ इन्वॉल्व रहे, उन तीनों को जो है इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई है। इस वक्त की प्रयागराज से के एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है कि कोर्ट ने तीनों को जो है आज जो है सजा सुना दी है। इस वक्त की बड़ी खबर है। गुफरान, एक बार और हम जानना चाहेंगे, ये अतीक के अलावा इन दोनों का क्या कुछ रोल था इस पूरे अपहरण में? बिल्कुल देखिए, माफिया अतीक अहमद के ये सहयोगी थे, वकील के तौर पर थे, जिन पे जब मुकदमा दर्ज हुआ था तो इनको भी नेम्ड आरोपी बनाया गया था। विवेचना जब हुई, चार्जशीट फाइल हुई तो इनका भी कहीं ना कहीं से सहयोग पाया था, वकीलों का भी। और दिनेश पासी जो इस पूरे हत्याकांड में, उमेश पाल अपहरण कांड मामले में भी उसका नाम सामने आया, तो इसको इनके खिलाफ जो कोर्ट में चार्जशीट फाइल हुई थी, चार्जशीट में इनके ऊपर जो साक्ष्य थे वो बेहद गंभीर थे और इसी लिहाज से 364A के तहत कोर्ट ने इनको दोषी ही नहीं पाया बल्कि आजीवन कारावास की जो सजा है वो सुना दिया। और माफिया अतीक अहमद ही नहीं बल्कि उसके हलफनामा दाखिल किया गया था, तो आपको बता दें कि जो हलफनामा दाखिल किया गया था 1 मार्च 2006 को कोर्ट में, उसमें उस वकील का रोल था और यही वजह थी कि लगातार इस बात की विवेचना में जब ये बात सामने आई कि जो हलफनामा तैयार किया गया था उसमें अतीक के वकील ने ये पूरा हलफनामा दाखिल किया था और यहाँ पर जबरदस्ती लाया गया था। 28 फरवरी 2006 को किडनैपिंग हुई थी, उसके लेके उसके साथ मारपीट की थी, वहां पर हलफनामा दाखिल किया गया था और अब फिलहाल कह सकते हैं लगातार, देखिए आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और लगातार गुफरान हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। गुफरान, थोड़ी देर के बाद अब यहाँ बाहर निकलेंगे और सबको क्या साबरमती जेल ले जाया जाएगा या नैनी जेल? बिल्कुल देखिए, अभी फिलहाल कोर्ट के भीतर ही है। माफिया अतीक अहमद को माना जा रहा है कि यहाँ से सीधे साबरमती जेल ले जाया जाएगा और अतीक का जो भाई अशरफ है उसको यहाँ से बरेली जेल शिफ्ट किया जाएगा। एक जानकारी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि देखिए आप सस्पेंस ये बन रहा है कि अतीक अहमद को नैनी जेल ले जाया जाएगा या साबरमती जेल, क्योंकि अब आरोपी नहीं, आप ये कह सकते हैं कि दोषी करार दे दिया गया है और अब अतीक अहमद जो है इस पूरे मामले में पहली बार सजा पाया। जी गुफरान, बताइए। देखिए, एक बड़ी जानकारी इस वक्त की यह है कि दोषी ही नहीं, उम्र कैद का दोषी के साथ साथ 1-1
लाख रुपए का तीनों के ऊपर जुर्माना लगाया गया, कोर्ट ने लगाया। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी जानकारी जो जी मीडिया के पास है। तीनों को उम्र कैद के सजा के साथ साथ कोर्ट ने 1-1 लाख रुपए का जो जुर्माना है वो भी कोर्ट ने लगाया है। देखिए, आपको बता दें कि तीनों को जो है केवल और केवल दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास नहीं, सभी के ऊपर आर्थिक दंड लगाया गया है। 1-1 लाख रुपए का आर्थिक दंड तीनों पर लगाया गया है। अब सबसे बड़ी बात है कि क्या यहां से अतीक अहमद को नैनी जेल ले जाएंगे? यूपी पुलिस ये तर्क देगी कि अब ये हमारा मुलजिम है, तो ऐसे में यहां पर रखेंगे या साबरमती लेकर जाते हैं, तो ये एक बड़ी बात है। और सुबह ही अतीक के वकीलों ने ये बात कही थी कि हम इसकी जो है ऊपरी अदालत में जाकर जो है पैरवी करेंगे, इसको लेकर रिव्यू पिटीशन डालेंगे। लेकिन अब इस वक्त की बड़ी खबर है कि तीनों आरोपी जो हैं उनको जो है आजीवन कारावास सजा है। गुफरान हमारे साथ लगातार है। गुफरान, बहुत स्पष्ट बताइए कि पूरा 2006 से जो पूरा मामला चलता रहा, पूरा ट्रायल हुआ, अब 3 लोग को जो है बाकी को दोष मुक्त किस आधार पे किया गया है? बिल्कुल, देखिए, जो बाकी थे उनके खिलाफ साक्ष्य नहीं मिले, लेकिन माफिया अतीक अहमद सीधे तौर पर इस भूमिका में था कि उसी के इशारे पर यह अपहरण कांड को अंजाम दिया गया था, जिसमें उसमें जो प्रमुख सहयोगी था वो माफिया अतीक का जो गुर्गा दिनेश पाशी था। और इसमें जो कानूनी तौर पर कहीं ना कहीं से दांव पेच उसको सिखा रहे थे, बता रहे थे, समझा रहे थे, खान सौलत हनीफ, उनका भी नाम सामने आया था। और इन तीनों के खिलाफ कोर्ट ने पर्याप्त सबूत, पर्याप्त जो साक्ष्य होते हैं वो पाया, और इसी आधार पर धारा 364 के साथ साथ अन्य जो धाराएं हैं, धारा 364A, बिल्कुल, धारा 364A के साथ साथ अन्य जो धाराएं हैं उनमें भी दोषी पाया। 120 साजिश, आजीवन कारावास के साथ साथ 1-1 लाख रुपए बिल्कुल तो हमारे सहयोगी लगातार कोर्ट के बाहर से मौजूद हैं और बड़ी खबर इस पूरे मामले में यही है कि बिल्कुल, देखिए, ये जो हमारे पास जो जानकारी है, माफिया अतीक अहमद की आंखों में आंसू था, उसके भाई अशरफ की आंखों में आंसू था, उसके गुर्गे खास करके जो दोषी पाया गया। बड़ी खबर गुफरान बता रहे हैं कि सजा का ऐलान होने के बाद माफिया अतीक अहमद के आंख में आंसू आया था। फूट के जो है माफिया अतीक अहमद जो है अंदर उसको रुआसा हुआ है, और यही वजह है कि लगातार जो तस्वीरें आई हैं वो तस्वीरें बयां करती हैं कि कैसे एक माफिया को भीगी बिल्ली बना दिया गया, कैसे एक माफिया को उसके क्राइम, अगर हम पूरे उसकी बात करें उसके क्राइम रिकॉर्ड में, तो पहली बार उसको सजा दिलाई गई है। मतलब साफ है कि 44 साल का ये पूरा जो है, और ये तो कह सकते हैं। गुफरान, क्या तमाम लोग बाहर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल, जो वकील हैं इस केस से जुड़े, उनका भी बाहर आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। माफिया अतीक अहमद को करीब यहां से 1 घंटे के बाद यहां से निकाला जाएगा। उसके भाई अशरफ को फिलहाल बरेली शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन अतीक को कहां ले जाया जाएगा ये अभी साफ नहीं है। बिल्कुल, अभी हम आज कुछ देर के बाद जो है वकील जो चूंकि 2 नंबर गेट पर आने वाले हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। लगातार हम चाहेंगे अपने सहयोगी थे कि जो देशाज हैं वो लगातार तस्वीरें दिखाते रहे, और हम इस बीच जो है लगातार कोशिश करेंगे कि एक तस्वीर दिखाएं। उसके साथ साथ तमाम जो वकील हैं जो इस पूरे मामले से जुड़े हुए हैं, उन सबसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। तो बड़ी खबर इस वक्त की है, ना सिर्फ दोषी करार दिया गया बल्कि उम्र कैद की सजा और इसके साथ ही 1-1 लाख रुपए का जुर्माना, आर्थिक दंड से भी दंडित किया गया है। तो तीनों जो दोषी हैं उन्हें उम्र कैद की सजा का ऐलान यहां पर कर दिया गया है। और ऐसे में ये भी तस्वीरें सामने आई हैं, जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि जब सजा का ऐलान हुआ उसके बाद जिसका पूरा दबदबा रहता था पूरे यूपी में, जिससे जान का खतरा रहता था, वो आज उसकी आंखों में आंसू नजर आए हैं सजा सुनाने के बाद। तो साफ तौर पर जो यहाँ पर कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया है, कहीं ना कहीं उसके जो कर्मों की सजा है वो उसे मिलती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अदालत ने तीनों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ साथ न सिर्फ उम्र कैद बल्कि तीनों पर 1-1 लाख रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है। अब संशय इस बात पे बना हुआ है कि अतीक अहमद अब जब यूपी में दोषी पाया गया है तो उसे कहां रखा जाएगा, नैनी जेल में रखा जाएगा या फिर वापस साबरमती जेल भेजा जाएगा जहां से अतीक अहमद को लाया गया है। तो ये इस पर अब फिलहाल संशय बना हुआ है, लेकिन सजा का ऐलान हो गया है। और जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया कि लगातार ये जो पूरा मामला है जयपाल अपहरण को लेकर, इस पर काफी लंबे समय से, सालों से जो है सुनवाई होती आ रही थी, और पहला ऐसा मामला है जिसमें अतीक को सजा सुनाई गई है। तो पहले ऐसे मामले में अतीक को सजा हुई है और सजा उम्र कैद की सुना दी गई है यहाँ पर। तो और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दें कि अतीक अहमद के साथ साथ उसका वकील दोषी पाया गया है, और एक और जो शूटर बताया जा रहा है दिनेश, वो भी उसके साथ सम्मिलित था जिसे दोषी करार दिया गया है, और तीनों को ही उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इसके साथ एक और यहां पर जानकारी कि
यहाँ पर आपको बता दें कि अतीक अहमद का जो भाई है अशरफ, उसे इस मामले में दोषमुक्त किया गया है और उसे एक बार फिर से यहाँ से जो है प्रयागराज जेल ले जाया जा रहा है। लेकिन अतीक अहमद को कहां रखा जाएगा, कहां शिफ्ट किया जाएगा इस सजा के बाद, इसको लेकर फिलहाल जानकारी नहीं है। बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में जो वकील है वो कोर्ट परिसर से बाहर निकलेंगे और फिर उसके बाद पूरी विस्तृत जानकारी जो है वो वकीलों की तरफ से दी जाएगी। तो इंतजार, और उससे पहले की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तरफ जहां आप देख सकते हैं कि भारी पुलिस बल मौजूद है, पूरी तरह से काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, पूरी तरह से यहां पर बाहर देख सकते हैं आप किसी भी वक्त अतीक अहमद, अशरफ अहमद और जो फरहान है, ये तीनों लोगों की गाड़ियां इसी रास्ते से निकलेंगी अभी कुछ ही देर में। और इसी के मद्देनज़र पूरी तरह से अलर्ट पर हैं पुलिस और तमाम अधिकारी, जो पुलिसकर्मी हैं वो सब भी पूरी तरह से अलर्ट पर हैं। और अब चूँकि इस पूरे मामले में सुनवाई लगभग सजा जो आज सुनाई जानी थी वो सुनाई जा चुकी है, पूरी प्रक्रिया कोर्ट की लगभग पूरी हो चुकी है, लिहाजा अब कुछ कागजी कार्रवाई कंप्लीट होने के बाद इस पूरे मामले तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और जगह जगह हमारे सहयोगी भी मौजूद हैं। अजय, क्या कहेंगे सामने मीडिया की और बातें रखनी जा रही हैं। थोड़ा फैल जाओ लोग यार, अच्छा नहीं है। माता जी क्या कहेंगी? अगर एक ही लोग बात करेंगे तो वही जवाब दे पाएंगे, ऐसे नहीं जवाब दे पाएंगे। अरे उनके लग जाएगा भाई, मैं उनके पास लेके नहीं जा रहा अभी अंदर जाइए। क्या कहेंगे आप जो आजीवन कारावास? पहले ये भागवत तो बंद करिए आराम से, आराम तो ये मचाना बारी बारी आप लोग ले कर लीजिएगा आराम से। जवाब तलब बताइए क्या कहेंगे? मैं जानता नहीं हूँ एक मिनट तो भाई कुछ बोल पा रहे हैं, आप लोग आगे बोल ही नहीं पा रहे हैं। तब तो बोलेंगे क्या भैया जैसा आईडी हटा लीजिए। उमेशपाल की पत्नी और मां यहाँ पर मौजूद है। थोड़ा फैलिए ना, मचाइए जी। हम बैठे हैं, आप लोग बात करिए, इसलिए घबराहट होती है। क्या कहेंगी? अरे उनको बीमारी हो जाती है भैया, अभी थोड़े परेशान क्या फैसला आया? पहले आप 10 साल की सजा अतीक अहमद आजीवन कारावास के लिए, बताइए क्या कहेंगे इस पे? हाँ हटा यार बेटा शांत हो, अब बता रहे हैं। अरे पहले बात तो करने दीजिए। बातचीत की कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन बातचीत की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। क्या कुछ उनकी तरफ से कहना है परिजनों की तरफ से, क्योंकि उम्र कैद की सजा कदापि जो है किसी भी दया के पात्र नहीं है। अच्छा, तो और फिर कोर्ट ने आप लोगों ने जो दलील कोर्ट उसे संतुष्ट रहा? बिल्कुल संतुष्ट रहा और संतुष्ट होने के बाद ही आजीवन कारावास जो है उनको दिया, सश्रम कारावास दिया और वादी के परिवार जो दोषमुक्त हुए उनके लेकर कुछ कहेंगे? जजमेंट हम लोग पढ़ लेंगे, तब उसके बाद उसका क्या होता है तब उसका बताएंगे। तो फिलहाल देख सकते हैं आप कि ये वकील हैं और इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने जो है पूरी पैरवी की थी और उस पैरवी का ही नतीजा है कि ये पूरा जो जजमेंट है ये सामने आ चुका है। जी, तो जजमेंट सामने आ चुका है और ताउम्र कैद की सजा यहां पर सुनाई गई है। उम्र कैद की सजा आपको बता दें कि तीनों दोषियों को सुनाई गई है और तस्वीरें भी हम आपको ग्राफिक के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जब कोर्ट में सजा सुनाई गई तो उसके बाद और जो अतीक अहमद और अशरफ दोनों भाई मिले आपस में, उसके बाद किस तरीके से गले मिलकर दोनों जो
आतंक के प्राय हैं वो यहाँ पर रोते नजर आए। बात करें चाहे बीके सिंह की बात करें, सुशील बैस की बात करें, दोनों की जो भूमिका थी बहुत महत्वपूर्ण थी। मजबूती से कोर्ट में जो पैरवी की गई, अभियोजन का जो पक्ष रखा सरकारी वकील के तौर पर, उसी की वजह है कि जो माफिया अतीक अहमद की बात करें, उसके गुर्गे दिनेश पासी की बात करें, उसका जो वकील था खान सौलत तरीफ, इन तीनों को जैसे आज दोषी करार दिया गया है, तीनों को जो आजीवन कारावास की सजा हुई है, इसमें इन दोनों वकीलों की जो भूमिका है बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि अभी जो दोष मुक्त किए गए हैं, जिनको इस पूरे मामले में दोष मुक्त किया गया है, चाहे माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ की बात करें या फिर अन्य अभियुक्तों की, उनके खिलाफ भी अभी अपील की जाएगी। हालांकि जजमेंट अभी देखा नहीं है इन लोगों ने, जैसे जजमेंट देखेंगे तो उनके खिलाफ भी अपील की जाएगी किन आधार पर उनको दोष मुक्त किया गया। लेकिन माफिया अतीक अहमद के खिलाफ मजबूती से पहली बार किसी केस में अगर पैरवी की गई, कानूनी तौर पर कोर्ट में मजबूती से पक्ष रखा गया, तो ये ऐसा हायर कोर्ट में जाएंगे अपील करने? बिल्कुल, देखिए इस तरीके की जानकारी आई है कि माफिया अतीक अहमद के जो वकील हैं वो इस केस के खिलाफ जो है हायर जो ऊपरी अदालत है वहां पर ये जाकर के बिल्कुल क्या कुछ डीजीसी, ये बताइए कि आप डीजीसी क्रिमिनल हैं, क्या कुछ रहा कोर्ट में? कोर्ट ने कहा क्या, कोर्ट ने आज फैसला सुनाया। आज माननीय न्यायालय एमपी एमएलए श्री दिनेश चंद्र शुक्ला द्वारा अभियुक्तगण अतीक अहमद, खान सौलत उर्फ हनीफ व दिनेश पासी को अंतर्गत धारा 364 AIPC में आजीवन सश्रम कारावास व 5-5 हज़ार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है। और इसमें 1-1 लाख रुपया क्षतिपूर्ति के लिए भी इनको जो है कहा गया है, जो कि उनके परिजनों को दिया जाएगा। 1-1 लाख रुपए क्षतिपूर्ति के तौर पर भी इनको कहा गया है देने के लिए। हम थोड़ा आसान शब्दों में समझना चाहेंगे, आप चूंकि डीजीसी क्रिमिनल हैं, क्या कुछ जो है आप जो है दोषमुक्त करते वक्त कहा है, कुछ जो अशरफ को और तमाम लोगों को दोषमुक्त किया है? तो नहीं, निर्णय के समय जिन 7 अभियुक्तों को दोषमुक्त किया गया है उनके बारे में माननीय न्यायालय द्वारा कुछ नहीं कहा गया। सिर्फ ये कहा गया कि 3 को दोषित किया जाता है, बाकी को दोषमुक्त किया जाता है सभी धाराओं से। अच्छा, अतीक और जो 2 और हैं आरोपी, उनको उनकी भूमिका पाई गई है और उनको सश्रम जो है आजीवन कारावास की रहेगा? जी, इसमें अतीक अहमद और दिनेश पासी को 364 A/34 120 में 120B में सश्रम आजीवन कारावास और 341, 342, 504, 506, 323/149 और 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट में दोषित किया गया है। और खान सौलत उर्फ हनीफ को मात्र 364 A/120B में दंडित किया गया है और सश्रम आजीवन कारावास और 5,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। अब ये इनके पास अगर हम देखें तो ऑप्शन क्या रह जाता है? जो दोषमुक्त हुए हैं उनके खिलाफ जो है अब अपील करने का ऑप्शन आप लोग पास रहेगा? देखिए, इसमें हमारे द्वारा और हमारे अभियोजकों द्वारा निर्णय को गहनता से अध्ययन किया जाएगा। यदि अपील लायक है तो इस केस में अपील की जाएगी। अच्छा, अभी अतीक और इसको अशरफ को क्या बरेली और साबरमती शिफ्ट किया जाएगा या जनरली जेल जाएगा? नहीं, देखिए, माननीय न्यायालय द्वारा धारा 353(5) CRPC के तहत अतीक अहमद, अशरफ व फरहान को तलब किया गया था, क्योंकि निर्णय के समय अति आवश्यक है मुलजिमों के। लेकिन अब माननीय न्यायालय द्वारा तो केवल निर्णय के समय इनको तलब किया गया है। अब इनको वापस उनको भेजा जाएगा जहां से आए हुए हैं। लेकिन अब ये है कि कोर्ट में क्या दरखास्त दी जाती है, आगे की प्रक्रिया क्या होगी, ये तो बहुत कुछ कहना ठीक नहीं है। आप सुन रहे थे डीजीसी क्रिमिनल है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अभी चूंकि तलब इस मामले को लेकर किया गया था, तो अभी दरखास्त क्या दी जाएगी, क्या कुछ जो है आगे का जो है प्रोसीजर रहेगा, ये देखना होगा। तो लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो।